Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 29 नवंबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। सो एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपनी आइज़ क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से रिसीव कर पाएँ। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफ़ेक्टिव डिसीजंस बना पाएँ। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाएँ। सो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर जस्टिस का कार्ड है। आइए जानते हैं इस डेक से कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं। कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए कल के दिन पर, आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज नो इट इज नॉट येट टाइम का कार्ड है एंड यस यू आर करेक्ट का कार्ड है। यहाँ पर देखिए कल के दिन पर अपनी लाइफ में बैलेंस्ड होकर आपको फैसले बनाने हैं। आपके डिसीजंस फेयर होने चाहिए, किसी की तरफ को झुकते हुए आपको डिसीजंस नहीं बनाने हैं। अगर आपके सामने कोई प्रपोजल लेकर आता है तो उस पर्सन को एकदम से मना नहीं कर देना। और ये प्रपोजल सिर्फ मैं रिलेशनशिप के रिगार्ड में नहीं कह रही हूँ, कई बार हमारी लाइफ की कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस होती हैं जिसको सॉल्व करने के लिए कुछ प्रपोजल्स हमारे सामने रखे जाते हैं। उन प्रपोजल्स को जो आपको एक्सेप्ट करना है तो सारी साइड्स को देखकर एक्सेप्ट करना है, नहीं एक्सेप्ट करना है तब भी सारी साइड्स देखनी है आपको, ठीक है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो कल के दिन पर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है और जो भी इम्प्रूवमेंट होगी वो आपकी फेवर में होगी, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज यहाँ पर द व्हील का कार्ड है। कल के दिन पर आपका कोई भी काम अटकने नहीं वाला है। जो भी डिले हो रही है, पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज है वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। आपको अपनी लाइफ आगे की ओर बढ़ती हुई नज़र आएगी। ऑब्स्टिकल्स उतने ज़्यादा नहीं होंगे लेकिन खुद के साथ चैलेंजेस बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं, क्योंकि कल के दिन पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू मुझे किसी के साथ मैच होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। आपको दूसरों के ऊपर शक बहुत ज़्यादा होगा कि जो सामने वाला इंसान है वो आपके पीठ पीछे कोई षड्यंत्र रच रहा है, ये आपको खुद में फील होने वाला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं या जिस पर्सन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो आपके भरोसे के लायक नहीं है तो आप क्यों नहीं अपना रास्ता बदल लिया जाए, क्यों नहीं उस पर्सन को वहीं पर छोड़कर उसे ना कुछ बोल कर उसको ये चीज़ बताए बिना अपने रास्ते को बदल लिया जाए, ठीक है। दूसरों के साथ कल किसी भी चीज़ को क्लैरिफाई करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि सामने वाले इंसान को पता लग जाएगा कि आपके अंदर उस पर्सन को लेकर क्या फीलिंग्स है और वो पर्सन आपके साथ दुश्मनी पैदा कर लेगा।
कोई फ़ायदा नहीं है। कंपैशनेट रहिएगा। आपको अगर किसी के हिडन एजेंडा पता लग गए हैं तो आपको डिस्टेंस कैसे मेंटेन करना है, आपको उस चीज़ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर 10 ऑफ समर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके फैमिली की जो एनर्जीज है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। अपनी फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी। आपको ये भी महसूस होगा कि आप अपनी फैमिली के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपकी फैमिली मेम्बर में से कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कुछ स्पेशल आपके लिए कल के दिन पर करे। कल के दिन पर अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ जो है वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आपके अगर बच्चे हैं तो आप उन बच्चों को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाएंगे, उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, उन्हें मोटिवेट करेंगे और अपने बच्चों के रिगार्ड में कुछ अच्छे फैसले बनाते हुए आप कल के दिन पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपके सामने अचानक से आ जाएगी जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में आपने कल के दिन पर सोचा नहीं है। अब उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है कि नहीं, ये द्वंद्व आपके अंदर लगा रहेगा, लेकिन आपको एक्शन में रहना है। उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, पैशनेटली उस अपॉर्चुनिटी की तरफ को बढ़िएगा। आपके लिए हर एक चीज़ मुमकिन होगी। आपको घबराना नहीं है और पॉजिटिव होकर आगे बढ़ना है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपको ऐसा फील होगा कि जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम बहुत छोटी सी है। आपने उस प्रॉब्लम को खुद इतना ज़्यादा बड़ा बनाया हुआ था। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं और अगर अपने हाथ में लेंगे तो ही आपके लिए बेहतर है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर क्या होना चाहिए ये चीज़ आपको डिसाइड करनी है। जितना ज़्यादा आप फोकस्ड रहेंगे उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होंगे। कल के दिन पर आप मुझे काफ़ी इंस्पायर्ड नज़र आ रहे हैं। अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर काफ़ी एम्बिशियस आप नज़र आ रहे हैं। कल के दिन पर आप कुछ वाइज डिसीजंस बनाते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज़ में रहेंगे। जब तक ये एनर्जीज सेल्फ सेंटर्ड है तब तक तो ठीक है। अगर ये एनर्जीज सेल्फिश एनर्जीज में टर्न हो जाएगी तो आप एक गलत कर्मा क्रिएट कर लेंगे। और ये जो लाइन होती है ना दोनों के बीच में, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश एनर्जीज, बहुत बारीक सी लाइन होती है। इस लाइन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। कल के दिन पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप ना या तो किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक्सट्रीमिटीज़ में ऑपरेट मत कीजिएगा। कुछ ब्लैक एंड वाइट एरिया को छोड़कर एक ग्रे एरिया भी होता है, उसमें ऑपरेट करने की कोशिश कीजिएगा। कल के दिन पर या तो आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे या बिल्कुल नहीं होंगे। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ग्रे एरिया में ऑपरेट कीजिए। यहाँ पर प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। कल के दिन पर आपके सामने क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। आप यूनिडायरेक्शनल होकर उन क्रिएटिव अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ को बढ़िएगा। आपको वो काम करना है जिस चीज़ को लेकर आप काफ़ी पैशनेट हैं। ठीक है, कल के दिन पर आपकी पर्सनल ग्रोथ होती हुई नज़र आ रही है। आपके जो हॉरिजन्स हैं उन्हें आप एक्सपैंड होता हुआ देखेंगे। आपका सोच का जो दायरा है वो बढ़ने वाला है। आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। लोग आपके अराउंड रहेंगे। आप लोगों से ज़्यादा बातचीत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक आप नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। कल के दिन पर आपकी लाइफ के अंदर ना सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ चलने वाला है। आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जो भी काम आप करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेंगी। आपके लिए नई करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। ठीक है, कल के दिन पर आपके करियर के अंदर एडवांसमेंट होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप कल के दिन पर कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कल का दिन उस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। दूसरों के प्रति कंपैशनेट रहिएगा। ईगो में आपको बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। जो काम आप स्टार्ट करेंगे उसे ख़त्म ज़रूर करना है। आपका ऑरा बहुत ही कैरिज्मेटिक रहेगा। लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। अपने आप को ग्राउंडेड रखना है आपको। ओके, तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कल के दिन पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। अपने एंजल्स डिवाइन के ऊपर आपको फेथ रखना है। हर एक सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी और जो आपने सोचा है उससे बहुत बेटर सिचुएशन टर्न होगी। ठीक है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। ओके, यहाँ पर बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि ठीक है, आप दूसरों से झूठ बोलते हैं, दूसरों से अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं, लेकिन आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, अपने सच को अपनाना है। ठीक है, और आपको किसी को इतना हक नहीं देना है कि आपसे आपकी खुशियों को कोई छीन पाए।
कल के दिन पर किसी भी चीज़ के लिए हेस्टी डिसीजंस मत बनाइएगा, क्योंकि कल के दिन पर एकदम से चीज़ों को चेंज करने के लिए सही वक्त नहीं है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसे आप ग्रैब कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही बड़ा कुछ आप टर्न ट्विस्ट चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, कल वो ऐसा टर्न ट्विस्ट नहीं आने वाला है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो आपकी इंट्यूशन की आवाज़ कल के दिन पर आपको बताएगी वो बिल्कुल सही होगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा और निरंतर आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। तो ये है डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए कल के दिन पर। सो अब हम जानते हैं कल के दिन पर आपको क्या उपाय करने हैं। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। सुबह नहा धोकर आप गणेश जी की आराधना कीजिएगा। गणेश जी की फ़ोटो को आप माँ लक्ष्मी की फ़ोटो के साथ रखकर गणेश जी के मूल मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप जाप कर सकते हैं। आप गणेश जी को कल लड्डू का भोग लगाइए, हरे धनिये का भोग लगाइए, आप ध्रुवा अर्पित कीजिए और गणेश जी से मनन प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी संकट हैं, आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आप माँ लक्ष्मी से भी प्रार्थना कीजिएगा कि उनके 8 रूप की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। आपको फाइनेंशियली जो भी दिक्कतें हैं उसके लिए भी आप कल के दिन पर प्रार्थना कर सकते हैं, ठीक है। और गणेश चालीसा भी आप पढ़ सकते हैं। कोई पर्टिकुलर आपकी मनोकामना है या कोई विघ्न आ रहा है जीवन में, तो उसका संकल्प लेकर आप 11 गणेश चालीसा का पाठ कल के दिन पर कर सकते हैं। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल, जो साबुत मूंगी होती है, उसका दान कर सकते हैं। हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं। किसी को पालक की एक गुच्छी आप वैसे दान कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा, आपका मरकरी मजबूत होगा। जिनका मरकरी मजबूत होता है ना, उनका थ्रोट चक्रा एक्टिवेटेड रहता है, ठीक है। उनकी बात में वजन होता है। आपने कई बार देखा होगा कि कुछ लोग, बहुत सारे लोगों के बीच में कोई बात कहें तो उनकी बात सुनी जाती है, उनकी बात मानी जाती है। इसका मतलब उनका मरकरी स्ट्रांग है, इसका मतलब उनका थ्रोट चक्रा है जो एक्टिवेटेड है, ठीक है। तो अपने थ्रोट चक्रा को एक्टिवेट कीजिए और अपने मरकरी को स्ट्रांग कीजिए, आपकी बात में भी वजन आने लगेगा, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। कल के दिन पर अगर आपको किसी ने आपकी कुंडली के अंदर कहा है कि आपके ऊपर राहु का कोई दोष है, तो आप कल के दिन पर जो चिड़िया होती है उसे बाजरा डालिए या 7 अनाज का मिक्सचर डालिए। ये आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, या फिर छत अवेलेबल नहीं है तो पार्क में डाल कर आ सकते हैं। और जो बर्तन यूज़ करना है आपको, अगर बर्तन नहीं यूज़ करना चाहते हैं ऐसे ही डाल दीजिए। अगर किसी बर्तन में रखना चाहते हैं तो वो जो बर्तन है वो मिट्टी का होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। स्टील से या फिर कांच के बर्तन से जो बर्ड्स होते हैं उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। और जिन लोगों को इल्यूजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा सताती है ना, मतलब जब भी काम करने निकलते हैं तो कोई ना कोई इल्यूजन खड़ी हो जाती है, क्लैरिटी नहीं मिलती है, तो उनको भी ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कल के दिन पर आप अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन नहीं करना है, उससे इल्यूजन ही क्रिएट होगी। जो इनसाइट्स आपको आएंगे आप उन इनसाइट्स को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। रात को आप 8 बजे के बाद राहु के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। कई कई घरों में ऐसा होता है कि आग लगने वाली घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपको ये समझना चाहिए कि वहाँ पर राहु की जो एनर्जी है वो नेगेटिव रूप में काम कर रही है, ठीक है। तो वहाँ पर भी राहु के मूल मंत्रों का जाप होना चाहिए, ठीक है। तो ये उपाय आप कल के दिन पर ज़रूर कीजिएगा। आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।